ना गलत होगा कि जावास्क्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट मीन्स ऑल इन वन आज के समय में। बट फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जावास्क्रिप्ट अभी भी ब्राउज़र्स के लिए ही यूज़ होती है, मतलब वेबसाइट के लिए यूज़ होती है। और ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे हर एक वेब डेवलपर को आनी चाहिए अच्छे से, तभी वो एक अच्छा वेब डेवलपर बन पाएगा फ्रेंड। तो इसका मतलब अगर आप वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हो तो आपको जावास्क्रिप्ट आनी ही आनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा क्योंकि क्लाइंट साइड के लिए यूज़ होती है तो हमें वेबसाइट के लिए यूज़ करना है। फिर अगर आप सर्वर साइड में जाओगे तो नोड जेएस जैसी बहुत सारी आपके ऑप्शनल टेक्नोलॉजीज मिल जाती हैं। जैसे आप सर्वर साइड पे जावा भी यूज़ कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हो, और भी बहुत सारे तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हो। बट क्लाइंट साइड पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको यूज़ करना है जावास्क्रिप्ट ही। दैट मीन्स अगर आप वेब डेवलपमेंट करते हो तो आपको जावास्क्रिप्ट आनी ही आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये हमने देखा था इंट्रोडक्शन की जावास्क्रिप्ट एज अ क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है। अब ये क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्लाइंट साइड बेसिकली मतलब है ये ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट होती है। दैट मीन्स ब्राउज़र पे हम लोग HTML लिखते थे, फिर उसको स्टाइल करने के लिए CSS लिखते हैं। बट अगर आपको कोई ब्राउज़र पे कोई प्रोग्राम चलाना है तो आपको जावास्क्रिप्ट का वो प्रोग्राम चला सकते हो। दैट मीन्स ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट होती है उसी को हम लोग जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं फ्रेंड। तो चलिए इसके कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हो आप डायनेमिक वेबसाइट को बनाने के लिए, मतलब वेबसाइट में कंटेंट को डायनेमिकली ऐड करने के लिए, डिलीट करने के लिए, मॉडिफाई। इसको अगर हम बोलें तो डायनेमिक जो डॉम मैनिपुलेट कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। फॉर्म वैलिडेशन के लिए यूज़ हो सकता है, और भी एनिमेशन पर्पस के लिए यूज़ होता है। बहुत सारे तरीके के आप कोडिंग कर सकते हो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से फ्रेंड्स। तो ये तो बात रही थ्योरी की। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और एग्जीक्यूट करने में कैसे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं बेसिकली, और कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमको चाहिए जावास्क्रिप्ट को चलाने के लिए फ्रेंड्स। तो जावास्क्रिप्ट को चलाने के लिए आपको कोई भी सॉफ्टवेयर अलग से इंस्टॉल नहीं करना होता है, क्योंकि अभी हम लोग बात कर रहे थे जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट होती है। दैट मीन्स आपके पास सिंपल सा एक ब्राउज़र होना चाहिए। अब वो फिर चाहे गूगल क्रोम हो, फिर मोजिला फायरफॉक्स हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, या फिर एज हो, कोई भी ब्राउज़र है तो आपका काम हो जाता है। अगर आप कोई एक्सटर्नल ब्राउज़र डाउनलोड नहीं करके रखे हो, फायरफॉक्स या फिर क्रोम, तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक इनबिल्ट ब्राउज़र होता है, उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ में ले सकते हैं। दैट मीन्स आपको एक ब्राउज़र चाहिए, वो ब्राउज़र क्या करेगा, आप जो जावास्क्रिप्ट लिखोगे उसे एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन लिखने के लिए आपको एक एडिटर चाहिए होगा, तो एडिटर भी मोस्टली हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक एडिटर तो इंस्टॉल होता ही होता है। लेकिन अगर आपको अलग से भी एडिटर डाउनलोड करना है तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं कुछ नाम बताता हूँ, जैसे आप नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर सकते हो, सबलाइम यूज़ कर सकते हो, या VS कोड यूज़ कर सकते हो, या एडवांस IDE भी यूज़ कर सकते हो, जैसे एटम हुआ, या फिर आपका वेब स्टॉर्म हुआ। ये सारी चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, तो हमको कोई बहुत बड़ी हाई फाई IDE नहीं यूज़ करनी है। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, मैं तो पर्सनली यूज़ करता हूँ VS कोड, मेरा फेवरेट है विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, ओपन सोर्स है और फ्री है। तो हम लोग तो VS कोड यूज़ करेंगे, बट आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हो। एडिटर सिर्फ और सिर्फ कोड को लिखने के लिए होगा, और हमारा जो ब्राउज़र होगा वो हमारे कोड को एग्जीक्यूट करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि कैसे हम ब्राउज़र पे इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कुछ तरीके हैं, और सबसे पहले हम देखते हैं कि VS कोड को कैसे डाउनलोड करेंगे। तो हम लोग ओपन करेंगे अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र, और यहाँ पे जो भी टैब्स ऑलरेडी ओपन है हम लोग उन सबको बंद कर देंगे, और हम गूगल पे टाइप करेंगे VS कोड डाउनलोड, VS कोड डाउनलोड। और यहाँ पे जो फ्रेंड्स पहली वेबसाइट ओपन होगी उसको हम लोग ओपन कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग का जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, विंडोज़ के लिए, लिनक्स के लिए, मैक के लिए, हम अपने ऑपरेटिंग के सिस्टम के हिसाब से VS कोड को डाउनलोड कर लेंगे। नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल कर लेंगे। जब हमारा VS कोड इंस्टॉल हो जाएगा तो हमारा कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ VS कोड। और यहाँ पे VS कोड में ओपन करता हूँ VS कोड। तो फ्रेंड्स, ये हमें कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर मिलेगा, और हम यहाँ पे कोड को लिखेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे अपने कोड को ब्राउज़र पे। तो हमारा VS कोड इंस्टॉल हो गया, और उसके बाद हमें जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए हमारे पास एक ब्राउज़र ऑलरेडी है, जिससे हम लोगों ने अभी विजुअल स्टूडियो की वेबसाइट ओपन की थी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे अपने कोड को जो लिखेंगे, और लिखेंगे कहाँ, हम लोग VS कोड में लिखेंगे यहाँ पे कोड। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा कोड लिखते हैं और स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग को जावास्क्रिप्ट पे जंप करने से पहले हमें थोड़ा बहुत एचटीएमएल के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाएंगे, न्यू फोल्डर डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे इसका नाम दे देंगे learn_js और हमारा फोल्डर रेडी है। तो हम लोग को सिंपली क्या करना है, हम लोग को ये फोल्डर को ड्रैग करके इस VS कोड के पास लाना है। अपने आप जैसे ही आप VS कोड के पास लाओगे, VS कोड अपने आप ओपन हो जाएगा और इस VS कोड में हम लोग क्या करेंगे, ये फोल्डर को ड्रॉप कर देंगे। जैसे ही VS कोड में हम लोग फोल्डर को ड्रॉप करेंगे तो ये learn.js वाला फोल्डर यहाँ पे हम देख पाएंगे, यहाँ पे ओपन हो गया। अब अगर हमें कोई फाइल बनानी है तो हम एक HTML की फाइल बनाते हैं, तो हम learn.js पे ये जो प्लस है यहाँ न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और नाम दे देंगे index.html और एंटर कर देंगे। जैसे हम index.html लिख के एंटर करेंगे तो राइट में हमारी यहाँ पे फाइल ओपन हो जाएगी और यहाँ पे हम कोई भी HTML का कोड लिख सकते हैं, जिसके अंदर HTML टैग होगा, हेड होगा, बॉडी होगा, और उस HTML का जो भी कंटेंट होगा उसको हम ब्राउज़र से ओपन कर लेंगे तो वो उसका आउटपुट हम लोग को दिखने लगेगा। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइलों को बना सकते हैं इसमें। और इसके बगल एक और बटन है यहाँ पे जिसकी हेल्प से हम फोल्डर्स को क्रिएट कर सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक HTML का कंटेंट लिखते हैं, देखते हैं HTML का कंटेंट कैसे लिखना है। तो HTML को स्टार्ट करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे टैग HTML, और ये टैग जैसे ही हम VS कोड में ओपन करेंगे तो ये VS कोड क्या करेगा, आपके लिए HTML टैग खुद से ही क्लोज कर देगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, VS कोड ने क्या किया, HTML टैग हम लोगों ने लिखा, VS कोड ने अपने आप से HTML टैग ओपन कर दिया। इस HTML टैग ओपन और क्लोजिंग का मतलब होता है अब इसके अंदर हम लोग HTML का कोई कंटेंट लिख सकते हैं और ये एज अ पेज काम करेगा। तो HTML के अंदर दो टैग हम लोग को लिखना ज़रूरी होता है। सबसे पहला टैग हेड होता है और दूसरा टैग बॉडी होता है। तो हम यहाँ पे हेड लिखेंगे और एंटर कर देंगे तो यहाँ पे देखेंगे हमारा हेड टैग भी ओपन हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इसके अंदर हम टाइटल टैग लिख देंगे और टाइटल लिख देंगे दिस इज़ माई फर्स्ट, या लिख देते हैं यहाँ पे लर्न जावास्क्रिप्ट। और फ्रेंड हेड के नीचे ही, हेड के बाद, हेड के पैरेलल में, अंदर नहीं पैरेलल में हम एक और टैग लगाएंगे बॉडी, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे मैं एक बार और दिखा देता हूँ मैं कैसे लिख रहा हूँ बॉडी। या तो आप पूरा इस तरह बॉडी लिखिए, या फिर आप क्या करें, VS कोड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप बॉडी लिखिए। जैसे ही आप बॉडी लिखोगे तो ये सजेस्ट कर देगा, आप एंटर कर दिए, अपने आप से बॉडी टैग ओपन हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे एक हेडिंग लगाते हैं, और हेडिंग मीन्स अगर आपको थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा चाहिए, H1 सबसे बड़ा, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, तो हम लगाएंगे H1 टैग। जैसे हम H1 लिखेंगे, एंटर कर देंगे तो अपने आप से टैग लग जाएगा। और मैं यहाँ लिख देता हूँ वी आर गोइंग टू लर्न जावा स्क्रिप्ट इन वन वीडियो। तो फ्रेंड्स इतना सारा कोड लिख लिया है, बस इसका आउटपुट हम लोग को कहाँ पे मिलेगा, ये चीज़ हम लोग को देखनी है फ्रेंड्स। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहला तरीका है कि हम लोग राइट क्लिक करें यहाँ पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन है ओपन विद लाइव सर्वर। जैसे हम लोग ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो ये VS कोड क्या करेगा, एक लोकल सर्वर चला देगा और सर्वर पे ये वाली जो हमारी पेज है, इस वाले पेज को ओपन कर देगा फ्रेंड्स। लेकिन जब आप स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग में आप इसको इंस्टॉल करोगे तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। उसके लिए आपको करना क्या होगा, एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक्सटेंशन क्या होता है फ्रेंड्स, एक्सटेंशन मतलब एक्स्ट्रा प्लगइन जो हमारे एडिटर के फीचर्स को बढ़ा देते हैं। तो हम लोग को करना क्या है स्टेप, हम लोग को यहाँ पे इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे टाइप करना है लाइव सर्वर। तो लाइव सर्वर ये वाला एक्सटेंशन, और आपको यहाँ पे मिलेगा इंस्टॉल के बटन, और यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इंस्टॉल करेंगे तो अगर नेट अच्छा होगा तो तुरंत इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद अब हम लोग अपने पेज पे आएंगे और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक करोगे तो हमारा ब्राउजर अपने आप ओपन हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए। और जो आप बॉडी के अंदर कंटेंट लिखोगे वो स्क्रीन पे दिख जाएगा, और जो आप हेड के अंदर कंटेंट लिखते हो वो यहाँ पे दिखता है। जैसे मैंने हेड के अंदर टाइटल लगाया था तो ये ऊपर दिख रहा है यहाँ पे लर्न जावास्क्रिप्ट, बट हम लोगों ने बॉडी के अंदर ये लिखा था तो यहाँ पे ये दिख रहा है फ्रेंड। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे आउटपुट देखना है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस ब्राउज़र को अपने लेफ्ट में ओपन कर लूँगा कुछ ऐसे, और हम लोग अपने एडिटर को राइट नहीं, ब्राउज़र को राइट में हम लोग ओपन कर लेंगे कुछ ऐसे, और अपने जो एडिटर है उसको हम लोग लेफ्ट में ओपन कर लेंगे, और हम इसको बंद कर देते हैं यहाँ पे। तो हम लोग इस तरफ लिखते जाएंगे और
इस तरफ आउटपुट देखते जाएंगे अपने। और लाइव सर्वर की एक खासियत और है कि आपको दोबारा बार बार पेज को रीलोड नहीं करना होगा, ये अपने आप क्या करता रहेगा, रीलोड करता रहेगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। एक चीज़ मैं और बता दूं कि ये देखिए, ये जो कंटेंट है ये हाइड हो रहा है, तो हम लोग ऑल्ट और जेड दबा देंगे ड्राइव के लिए, तो जो भी आप लिखोगे इसके इधर आ जाएगा। जैसे मान लो हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पे व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, तो हम लिखाएंगे इस बार H2 और H2 में लिख देंगे व्हाट इज जावास्क्रिप्ट और सेव करेंगे। जैसे सेव करेंगे तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज जावास्क्रिप्ट अपने आप आउटपुट आ गया। इसी तरह हम लोग जो भी इस तरफ कंटेंट लिखते जाएंगे इधर आता जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है पैराग्राफ में, तुम लिख देंगे जावास्क्रिप्ट इज माय फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सेव करेंगे। जैसे सेव करेंगे हमारा आउटपुट यहाँ पे दिख जाएगा। तो इसका मतलब इधर हम लिखते जाएंगे और HTML का आउटपुट आता रहेगा। जैसे आपको अगर यहाँ पे लाइन खींचनी है तो हम HR लिखेंगे और सेव कर देंगे, तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि लाइन भी खींच गई है। तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद बात तो आती है कि ये तो अभी तक फिलहाल ये तो HTML कंटेंट है, स्टैटिक कंटेंट है। अब हम लोग इसको डायनेमिक कंटेंट कैसे बनाएंगे, दैट मीन्स यहाँ पे हम मैनिपुलेट कैसे कर पाएंगे अपने HTML को, एक बार लिख दिया उसको चेंज कैसे कर पाएंगे, अपडेट कैसे कर पाएंगे। ये सारा काम करने के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। तो अब बात आती है कि यहाँ तो सारा काम टैग्स के फॉर्म में हो रहा है, HTML टैग लगा रहे हो आप, हेड टैग लगा रहे हो, बॉडी टैग लगा रहे हो, तो इसमें जावास्क्रिप्ट कहाँ लिखोगे। अगर आप यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन लिखते हो 7+9, तो वो एक्सप्रेशन एज इट इज आ रहा है, रिजॉल्व नहीं हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ी ना लिख सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए आपको एक टैग लगाना होगा। जैसे मान लो हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं, आपको एक टैग लगाना होगा जिस टैग का नाम होगा स्क्रिप्ट। तो फिर से टैग कैसे लगाएंगे मैं बता दे रहा हूँ आपको। ऐसे लिखना है स्क्रिप्ट और एंटर कर देना है। जैसे एंटर करोगे तो अपने आप से ये क्लोज कर देगा। या फिर हाँ, या अच्छा एक चीज़ और है, ये जो स्क्रिप्ट टैग है वो पूरे पेज में कहीं भी लगा सकते हो, बॉडी के अंदर लगा सकते हो, हेड के अंदर लगा सकते हो, कहीं भी आप लगा सकते हो। लेट सपोज हम यहाँ पे लगाएं। इस केस में अब हम इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो जावास्क्रिप्ट का कोड होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड होगा, ना कि HTML का टैग होगा। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे H1 लिख देंगे तो अब आ जाएगी एरर, क्योंकि अब आप स्क्रिप्ट टैब के अंदर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एरर आएगी, कुछ प्रिंट नहीं होगा। मैं यहाँ लिखता भी हूँ दिस इज माई वर्ल्ड या दिस इज प्रोग्रामिंग, अगर मैं लिख देता हूँ सेव करूंगा तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। आउटपुट इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि अभी आप HTML नहीं लिख रहे हो, अभी आप क्या लिख रहे हो, ये समझ लो ये दूसरे का एरिया है, ये अपना एरिया नहीं है। यहाँ पे जो काम करोगे वो HTML का काम नहीं हुआ, ये जावास्क्रिप्ट का एरिया है। अगर इसको उठा के हम बाहर लिख देते हैं कहीं पे, अगर हम लोग इस चीज़ को उठा के यहाँ पे लिख देंगे तो प्रिंट हो जाएगा। देखिए सेव किया, प्रिंट हो गया। लेकिन जावास्क्रिप्ट जो स्क्रिप्ट टैग है उसके अंदर हमको सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, जावास्क्रिप्ट लिखना है फ्रेंड। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ राइट कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में प्रिंट करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा एक फंक्शन, राइट फंक्शन, जो कि डॉक्यूमेंट के पास है। तो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ दिस इज माई फर्स्ट लाइन फ्रॉम जावा स्क्रिप्ट और हम सेव करेंगे। जैसे सेव करेंगे तो यहाँ पे देखिए दिस इज माई फर्स्ट लाइन फ्रॉम जावा स्क्रिप्ट। दैट मीन्स यहाँ पे डायरेक्ट आपको नहीं लिखना है यहाँ पे, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट के अंदर हो अभी आप, और जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखने के लिए आपको कुछ प्रिंट करना है तो राइट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ थोड़ा सा बड़ा प्रिंट करना है तो आपको लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट ब्राउज़र को प्रिंट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे H2 वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज सेकेंड लाइन फ्रॉम जावास्क्रिप्ट, सेव कर देते हैं तो यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड हम लोग देख सकते हैं कि हमको प्रिंट कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ राइट फंक्शन। राइट फंक्शन आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखोगे और यहाँ पे आप आर्गुमेंट दे दोगे, आपका काम हो जाएगा। एक चीज़ मैं और बता दूँ कि ये जो स्क्रिप्ट फंक्शन है इसको उठा के हम कहीं भी रख सकते हैं जहां आपको ज़रूरत हो। जैसे अगर मुझे सबसे बॉडी के स्टार्टिंग में आउटपुट चाहिए था तो मैं बॉडी के स्टार्टिंग में रख देता, तो हमारा जो आउटपुट है वो बॉडी के स्टार्टिंग में हो जाएगा। अगर बॉडी के बीच में चाहिए तो स्क्रिप्ट टैग हम उठा के यहाँ रख देंगे, और या लास्ट में चाहिए तो हम बॉडी के नीचे लिख देंगे यहाँ पे। तो बॉडी के नीचे जहाँ भी आप लिखोगे जैसे इस पेज का एग्जीक्यूशन होगा अपने आप स्क्रिप्ट टैग भी क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी फ्रेंड्स। इसी तरह बहुत सारे फंक्शंस हैं, मैं आपको एक एक फंक्शंस बताता हूँ। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कमेंट्स। जैसे मान लो हमें ये 2 लाइन रखनी भी है जावास्क्रिप्ट के अंदर, बट हम चाहते हैं ये एग्जीक्यूट ना हो। दैट मीन्स ये सिर्फ रीडिंग के पर्पस के लिए हो, जो इस जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर है वो उसे इग्नोर कर दे। तो हम लोग लगाएंगे लाइन के पहले सिंगल डबल स्लैश
और दूसरी लाइन के भी पहले हम लगा देंगे डबल स्लैश। इसको बोलते हैं फ्रेंड सिंगल लाइन कमेंट। अगर आप कोई भी यहाँ पे लाइन लिखना चाहते हो, जैसे दिस इज फॉर प्रैक्टिस, तो अभी इसको कमेंट बनाना है तो हम सिंगल स्लैश लगा देंगे लाइन से पहले, सिंगल लाइन कमेंट। बट अगर आपको कुछ बड़ा सा नोट बनाना है, जैसे आप ज़्यादा लिखना चाह रहे हो, 4-5 लाइनें, तो आप लगाओगे स्लैश और फिर एस्ट्रिक स्लैश, ये होगा मल्टी लाइन कमेंट। इसका मतलब इसके अंदर जो भी लिखोगे वो कैसा कमेंट माना जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ ऑथर दुर्गेश, और यहाँ पे लिख देता हूँ सिटी लखनऊ। इसका मतलब हम मल्टी लाइन कमेंट भी यूज़ कर सकते हैं अगर एक से ज़्यादा लाइनें लगानी है, और अगर सिंगल लाइन यूज़ करना है तो सिंगल लाइन कमेंट यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हम कमेंट्स को यूज़ कर पाएंगे। हम लोग ने सीखा कि कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट को अपने उसी पेज में लिखेंगे, HTML के उसी पेज में जिस पेज में हम लोग कोडिंग कर रहे हैं। जैसे स्क्रिप्ट लगा दिया हमने, अब हम इसके अंदर कोडिंग कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट। बट ये जो तरीका है वो रिकमेंडेड तरीका नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग अपने स्क्रिप्ट को एक नई फाइल में बना के, और उस फाइल में सारी स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट की जितना भी कोड है उस फाइल में लिख सकते हैं, और हम उस फाइल को अपने इस कोड में इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। अभी तक जो हम लोग सीख रहे थे वो इंटरनल जावास्क्रिप्ट थी। तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा, हम लोग को एक फाइल बनानी पड़ेगी। तो लेट अस सपोज हम लोग फाइल बना लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। हम लोग यहाँ पे एक नई फाइल बनाएंगे और इसका नाम देंगे my.js या my.js, और JS जावास्क्रिप्ट की एक्सटेंशन होती है .js, तो .js एंटर कर दें। तो यहाँ पे एक नई फाइल बन गई। अब हम लोग इस फाइल को इंक्लूड करेंगे अपने इस वाले पेज में। तो फाइल को इंक्लूड करना बहुत इजी है। जहाँ पे स्क्रिप्ट हम लिख रहे थे, या तो हम हेडर में भी कर सकते हैं या तो हम बॉडी के जस्ट नीचे टैग कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्क्रिप्ट टैग, और हम लोग स्क्रिप्ट टैग के टैग का एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे src, और src में हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो भी जावास्क्रिप्ट एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल को इंक्लूड करना चाहते हैं वो इंक्लूड कर लेंगे और सेव कर देंगे। अब होगा क्या फ्रेंड्स कि इसमें जो भी कोड आप लिखोगे वो एग्जीक्यूट होगा एज इट इज। जैसे ही यहाँ पे ये वाली फाइल चलेगी, ये वाली लाइन चलेगी, यहाँ पे कोड अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेट अस सपोज हम यहाँ पे मैसेज देते हैं अलर्ट, और यहाँ पे लिखते हैं दिस इज टेस्टिंग, और हम लिखेंगे टेस्टिंग मैसेज, और हम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे यहाँ पे, और एक तरफ क्या करते हैं हम लोग अपना ये जो विंडो है वो एक तरफ लेके चलते हैं और ब्राउज़र को एक तरफ लाते हैं। तो जैसे, और इसको भी थोड़ा सा हम लोग बंद कर देते हैं। जैसे ही हम लोग सेव करेंगे, यहाँ पे देखें दिस इज टेस्टिंग। इवन हम लोग कोई भी काम करेंगे तो काम हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, फंक्शंस भी बना सकते हैं या कोई भी काम कर सकते हैं जो अपने आप हो जाएगा। तो रिकमेंडेशन ये होता है कि आप HTML कोड को दूसरे फाइल में लिखो और माई स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट के कोड को दूसरे फाइल में लिखो। तो अब हम सारा कोड जावास्क्रिप्ट का जो भी लिखना होगा इस फाइल में लिखेंगे, उसको बस हमने वहाँ पे इंक्लूड कर लिया। बस अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको ऐसे ही काम करना पड़ेगा। और लास्ट और तीसरा ऑप्शन है आपके पास कि अगर आप फाइल में कोडिंग नहीं करना चाह रहे हो, जस्ट सीखना चाहते हो जावास्क्रिप्ट, तो आप क्या कर सकते हो, ब्राउजर के टर्मिनल पे भी यूज कर सकते हो, जिसको हम लोग कंसोल बोलते हैं। हम कंसोल पे राइट क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे इंस्पेक्ट का एक ऑप्शन है, और इंस्पेक्ट का एक ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे आप एलिमेंट्स का ऑप्शन दिखेगा, क्लिक करेंगे तो एलिमेंट्स का ऑप्शन दिखेगा, कंसोल का ऑप्शन दिखेगा, तो हम कंसोल पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट। जैसे अगर हमें कंसोल डॉट लॉग करना है तो हम लिख सकते हैं दिस इज माई हेलो मैसेज, और हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को बंद करके ब्रैकेट को बंद कर सकते हैं और एंटर कर सकते हैं, तो आ जाएगा दिस इज माई हेलो मैसेज। या हम यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी, या हम यहाँ पे वेरिएबल बना सकते हैं, where I is equal to 45 और where j is equal to 13, और फिर हम i प्लस j को भी कर सकते हैं 68। बहुत सारे तरीके यहाँ भी हम लोग सीख सकते हैं। तो ये बेसिकली कंसोल है। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, एक इंटरनल जावास्क्रिप्ट जो हम उसी वाले पेज में लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट है। दूसरा जो ऑप्शन है वो है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, और तीसरा फॉर टेस्टिंग पर्पस आप कंसोल का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको कोई पेज स्क्रैप करना है, कुछ निकालना है, तो आप ये सारा काम कर सकते हैं। आप देखते हैं कि कुछ फंक्शंस, जैसे हम लोगों ने एक फंक्शन देखा राइट, तो अगर हमें राइट यूज़ करना है तो हम लोग को लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3+4। सेव करेंगे तो यहाँ पे 7 आंसर आ जाएगा। इसी तरह एक फंक्शन है अलर्ट। अगर हम अलर्ट लिखेंगे तो हमें एक विंडो ओपन होगी, दिस इज अलर्ट, या हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं, हेलो वर्ल्ड। सेव करेंगे तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का प्रॉम्प्ट मिल रहा है, ये अलर्ट होता है। इस अलर्ट को हम लोग ऐसा भी लिख सकते थे, विंडो डॉट अलर्ट, और अलर्ट में हमें कोई मैसेज देना है, हाउ आर यू, हाउ आर यू। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे हाउ आर यू मैसेज भी दे सकते हैं, तो हाउ आर यू मैसेज भी आ जाएगा। अभी दो बार इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो पहला मैसेज था वो इस वाली लाइन से आ रहा है, दूसरा मैसेज इस लाइन से आ रहा है। एक चीज़ मैं फ्रेंड आपको और बताना चाहूँगा, जो जावास्क्रिप्ट है वो आपके एरर्स को बहुत माफ़ कर देती है। इसका मतलब देखिए, मैं कभी सेमीकोलन लगा रहा हूँ तब भी चल जा रहा है, नहीं लगा रहा हूँ तब भी चल जा रहा है। सेमीकोलन जो होता है जावास्क्रिप्ट में वो ऑप्शनल होता है, अगर आपको लगाना है लगाइए, अगर आपको नहीं लगाना है तो नहीं लगाइए। यहाँ पे मैं कोड डिलीट नहीं कर रहा हूँ, इस सारे कोड को मैं क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, कहीं पे डाल दूंगा, जीमेल पे या कहीं भी, आप उसको देख लीजिए अगर आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अलर्ट फंक्शन हो गया अगर आपको कुछ करना है। एक फंक्शन होता है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, यूजर से इनपुट ले सकते हैं। जैसे हमें एक नंबर लेना है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जो भी नंबर लेंगे वो क्या होगा प्रिंट कर देंगे। और प्रॉम्प्ट, इसके अंदर हम एक फंक्शन यूज करेंगे प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट के अंदर लिख देंगे एंटर नेम। और हम जैसे चलाएंगे तो देखेंगे यहाँ जो प्रॉम्प्ट से मैसेज मिल रहा है एंटर नेम, अगर मैं यहाँ नाम डालूंगा दुर्गेश, एंटर कर दूंगा तो देखिए यहाँ पे दुर्गेश प्रिंट हो गया। अब ध्यान से देखिए, इसमें दो फंक्शन कॉलिंग की, एक राइट, राइट के अंदर प्रॉम्प्ट। तो सबसे पहले ये प्रॉम्प्ट चल रहा है, प्रॉम्प्ट क्या कर रहा है, आपको एक मैसेज दे रहा है एंटर नेम, जो नए नेम हम लोग दे रहे हैं वो राइट में आ जाए। इस लाइन को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर हम प्रॉम्प्ट करते हैं एंटर एंटर नेम, और जैसे ही ये क्या करेगा, नाम मांगेगा, देखिए नाम मांगा और हम कुछ देंगे तो ये क्या करेगा, मुझे रिटर्न करेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बना के रख सकता हूँ। तो अभी हम लोग सीखा तो नहीं है वेरिएबल्स क्या होते हैं, बट हम लोग ऐसे ही बना ले रहे हैं। यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं नेम, और हम अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करें नेम, तो देखिए यहाँ पे नेम प्रिंट हो जा रहा है। अगर हम फिर से रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे देते हैं दुर्गेश, एंटर करते हैं तो यहाँ पे दुर्गेश प्रिंट हो जाए। तो ऐसे हम लोग प्रॉम्प्ट यूज करते हैं। प्रॉम्प्ट मीन्स अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है तो कुछ प्रॉम्प्ट हम लोग यूज कर सकते हैं और काम कर सकते हैं प्रॉम्प्ट के साथ। इसी तरह एक फंक्शन है कन्फर्म। कन्फर्म हम लोग को, अगर आप यूजर से क्वेश्चन पूछना चाहते हो, दैट मीन्स डू यू वांट टू डू दिस और नॉट। जैसे मान लो मुझे पूछना है वुड यू लाइक टू एग्जिट, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कन्फर्म, और कन्फर्म में लिख देंगे वुड यू लाइक टू एग्जिट। जैसे सेव करेंगे तो ध्यान से देखिए यहाँ पे मैसेज आया वुड यू लाइक टू एग्जिट, यहाँ पे ओके आया, कैंसिल आया। अगर कैंसिल करेंगे तो ये फंक्शन हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, और सॉरी, अगर हम कैंसिल कर देंगे तो ये फंक्शन हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा, और अगर ओके कर देंगे तो ये फंक्शन ट्रू रिटर्न कर देगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ, अगर हम इस पूरे फंक्शन को डॉक्यूमेंट डॉट राइट में रख दें तो हमें पता चल जाएगा कि फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, चलाता हूँ, अगर मैं ओके लिखूंगा तो ट्रू आ जाएगा, और अगर मैं कैंसिल कर दूंगा तो फॉल्स आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो राइट है वो जो कंफर्म है, अगर ये दो ऑप्शन दिखाता है ओके और कैंसिल का, अगर आप ओके कर दें तो ट्रू रिटर्न कर देता है, और अगर आप कैंसिल कर दें तो फॉल्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोगों ने 4 फंक्शन इंपॉर्टेंट सीखे हैं, राइट, अलर्ट, प्रॉम्प्ट, कंफर्म। राइट फंक्शन जो होता है वो पेज पे राइट करने के लिए होता है, अलर्ट जो होता है वो अलर्ट बॉक्स दिखाने के लिए होता है, प्रॉम्प्ट यूजर से इनपुट लेने के लिए होता है, कंफर्म यूजर से कोई चीज़ कंफर्म करने के लिए होता है, यस और नो, ओके और कैंसिल। उसके बाद फ्रेंड्स एक दो चीज़ और देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे HTML में यहाँ पे, हमारे HTML में यहाँ पे एक h1 टैग लगा है, और हम चाहते हैं कि इस h1 में डायनेमिक वैल्यू आ जाए जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। हम यहाँ पे लिखना नहीं चाहते, हम ऐसे नहीं चाहते हैं कि हम यहाँ पे न्यू कंटेंट लिख दें, ये हम नहीं करना चाहते हैं न्यू कंटेंट, हम चाहते हैं ये कंटेंट आए हमारा जावास्क्रिप्ट से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इस टैग की एक आईडी दे देंगे, और आईडी में दे देंगे माई कंटेंट। आप कुछ भी आईडी दे सकते हो, ये आपकी मर्जी है, बट आपको याद रखना पड़ेगा आईडी मैंने क्या दिया है, किस एलिमेंट का दिया है। और एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि एक पेज पे आईडी यूनिक होनी चाहिए, मतलब एक एलिमेंट की आईडी एक ही होनी चाहिए, 2 एलिमेंट की आईडी सेम नहीं हो सकती। अब हम फ्रेंड क्या करेंगे, अगर मुझे कोई भी कंटेंट उस वाले टैग में डालना है h1 के अंदर, तो सबसे पहले आपको उस टैग का रेफरेंस निकालना होगा, और आप रेफरेंस निकालते हो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आप उसकी आईडी दे दो। तो आईडी मैंने दी थी माई कंटेंट,
माई कंटेंट। जैसे ही आप इतना लिखते हो उस एलिमेंट का रेफरेंस यहाँ पे आ चुका है, और हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग डॉट लगाएंगे और यहाँ पे यूज़ करेंगे इनर एच टी एम एल, और हम लोग अपना कंटेंट जो हम लोग को देना है वो यहाँ पे दे देंगे। हम लिख देंगे दिस इज डायनेमिक कंटेंट और हम ओके करेंगे। तो देखिए जैसे मैंने सेव किया पेज रिफ्रेश हो गया, दिस इज डायनेमिक कंटेंट प्रिंट हो गया। ये एक्चुअली मैंने यूज़ किया है, मैंने सबसे पहले फंक्शन यूज़ किया गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसने हमें रेफरेंस दे दिया है। रेफरेंस किस चीज़ का? रेफरेंस, ये रेफरेंस दिया हमारे उस टैग का, और फिर हमने उस रेफरेंस मतलब उस टैग का एक प्रॉपर्टी यूज़ की, उसकी एक प्रॉपर्टी उसकी इनर एचटीएमएल, और उसकी वैल्यू मैंने चेंज की। जैसे मैंने इनर एचटीएमएल की वैल्यू चेंज की, जिस चीज़ का रेफरेंस था माई कंटेंट का, तो माई कंटेंट का वैल्यू एकदम चेंज हो गया। इसी तरह हम अगर कोई भी ऑपरेशन आपको डायनेमिक करना है किसी भी एलिमेंट पे, तो सबसे पहले आपको गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन यूज़ करके आपको रेफरेंस निकालना होगा। तो ये फ्रेंड हो गया इनर एचटीएमएल, कैसे हम लोग कंटेंट चेंज करते हैं किसी चीज़ का, और हम लोग कैसे कंटेंट चेंज कर सकते हैं, और कैसे हम रेफरेंस निकाल सकते हैं, और रेफरेंस निकालने के बाद कैसे हम इनर एचटीएमएल से कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स थोड़ी देर में बात करूंगा वेरिएबल्स। अब हम बात करने जा रहे हैं वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। तो वेरिएबल्स बनाना बहुत ही आसान है। वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए जावास्क्रिप्ट में यूज़ होता है कीवर्ड वैर। कोई भी वेरिएबल आपको बनाना है तो आपको वैर कीवर्ड यूज़ करना ही करना है। उसके बाद हम वेरिएबल लेते हैं ए, और ए में हम रख सकते हैं कोई भी वैल्यू, और जो सेमीकोलन है वो ऑप्शनल होता है, तो अगर आप सेमीकोलन लगाओगे तब भी अच्छा है, नहीं लगाओगे तब भी अच्छा है। इस वेरिएबल को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए हम लोग को लिखना होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। जैसे हमने 45 लिया, प्रिंट हो गया। उसके बाद हम एक और वेरिएबल ले सकते हैं वी, और हम इसकी वैल्यू 23 रख सकते हैं, और यहाँ पे a प्लस बी कर सकते हैं, तो प्रिंट हो जाएगा 68, a प्लस बी 68। अगर हमको एज इट इज़ आउटपुट चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डबल कोट्स में कर देंगे, तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि इसके बाद हमें a प्लस बी की वैल्यू मिले, तो या तो हम ऐसा कर सकते हैं प्लस लगा के कॉन्कैटिनेट कर देंगे, तो a प्लस बी मिल जाएगा 68। या हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन और है, प्लस ना लगा के हम इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कॉमा भी लगा सकते हैं, एक आर्गुमेंट और दे सकते हैं, और वो आर्गुमेंट हमारा a प्लस बी। जैसे हम a प्लस बी लिखेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो आउटपुट वही रहेगा। इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन भी बहुत ईजी, हम यहाँ पे a-1 यूज़ कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे मल्टीपल कर्सर मैंने यूज़ किया। कैसे मैंने मल्टीपल कर्सर यूज़ किया, ऑल्ट दबा के 2 बार क्लिक कर दिया। जैसे यहाँ मेरा कर्सर चल रहा है, ऑल्ट दबाया और यहाँ भी क्लिक कर दिया। एक चीज़ और फ्रेंड, यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है हमारा, वो दोनों का आउटपुट एक ही लाइन में आ जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग बीच में लाइन चेंज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और अगर हम लाइन चेंज करना है हमें, तो हम क्या कर देंगे, अपने ब्राउजर पे राइट कर देंगे बी आर को। इसे राइट कर देंगे बी आर को, एक सेकेंड, स्ट्रिंग के अंदर बी आर को बंद करते हैं, तो यहाँ लाइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद जिस तरह सब्ट्रैक्शन किया है वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, अच्छा लाइन चेंज हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं, कॉमा लगा के एक और आर्गुमेंट दे दें बी आर। और हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन जिस तरह किया वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, ए इंटू बी कर सकते हैं। तो ए इंटू बी भी मैं करके दिखा देता हूँ आपको, तो यहाँ पे इंटू भी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग डिवाइड, बहुत सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर। और हम लोग मॉडुलस भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग डिवीज़न भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑपरेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं अपने अरिथमेटिक ऑपरेशंस इन वेरिएबल्स पे। अगर हमको इस वेरिएबल का टाइप चेक करना है, तो हम लोग को लिखना होगा डॉक्यूमेंट, प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट लिखना ही पड़ेगा राइट। और हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ टाइप ऑफ ऑपरेटर, और अपने वेरिएबल का नाम लिख देंगे ए। तो देखिए ए जो है वो नंबर टाइप का है। अगर हम कोई स्ट्रिंग बनाते हैं, जैसे हम बनाते हैं वेर नेम इज इक्वल टू टेक्स्ट ऑफ इंडिया, तो स्ट्रिंग फ्रेंड जावास्क्रिप्ट में हम लोग सिंगल कोट्स में भी रख सकते हैं और डबल कोट्स में बना सकते हैं। और अगर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और हम यहाँ यूज़ करते हैं टाइप ऑपरेटर, और यहाँ लिख देंगे नेम, तो यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग आ गया, लाइन नहीं चेंज किया, इसीलिए दोनों अगर आजू बाजू में आया, अगल बगल आया, लाइन चेंज करना है तो आप यहाँ पे प्रिंट करने के बाद आप यहाँ पे बी आर भी पास कर दिए, तो ये लाइन भी चेंज कर देगा। तो हम लोग ने देखा आप वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर कर सकते हो, इन पे ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हो, और टाइप ऑफ ऑपरेटर कैसे यूज कर सकते हो। ये तो वेरिएबल्स हो गए। इसी तरह वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना है तो वेर यूज कर सकते हो। अभी जो इकमा नई वाली इकमा स्क्रिप्ट है, दैट मीन्स जो लेटेस्ट वर्जन है ES6, उसमें हम लोग लेट से भी यूज वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। लेट ABC इक्वल टू दिस एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट,
और हम ABC को राइट कर सकते हैं। देखिए 2 3 4 राइट हो गया। यहाँ पे लाइन चेंज करना मैं भूल गया था, तो मैं क्या करता हूँ, लाइन चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ 2 3 4 लेट अगर आपको अच्छे से स्कोप को डिफाइन करना है तो लेट ही यूज़ करना चाहिए, बट वेयर स्टार्टिंग से यूज़ होता है, वेयर हमेशा यूज़ होता है। अभी ये नए वाले, अगर आपके पास लेटेस्ट एक मास्क्रिप्ट 6 है तो हम लोग क्या करेंगे, लेट से भी यूज़ कर सकते हो, ये आपकी मर्जी कैसे यूज़ करना। उसके बाद बात करते हैं हम लोग फ्रेंड्स कुछ आइडेंटिफायर की क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं। तो इतने कोड को मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करना बहुत ईजी, अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हो तो आप क्या करो, इन सारे लाइन को सेलेक्ट कर लो और कंट्रोल दबा के स्लैश दबाओ, सारी लाइन कमेंट हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कीवर्ड्स क्या होते हैं, अभी तक हम लोग ने इतनी कोडिंग की और हमें पता चल गया कि जो हम वेर यूज़ कर रहे थे वो कीवर्ड था, या हम इफ़ यूज़ करेंगे वो कीवर्ड होगा। तो कीवर्ड मतलब एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसकी मीनिंग ऑलरेडी इंटरप्रेटर या कंपाइलर को पता होती है। जैसे मैंने लिखा वेर, तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर को ऑलरेडी पता है इस वेर का क्या मतलब है। या हम लिखेंगे फंक्शन, तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर को ऑलरेडी पता होगा कि इस वर्ड का क्या मतलब है। ऐसे वर्ड्स होते हैं कीवर्ड्स। और हम लोग जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम लोग आइडेंटिफायर भी बहुत बार यूज़ करते हैं। आइडेंटिफायर क्या होते हैं कि ऐसे वर्ड्स जो हम लोग सोचते हैं, जैसे हमने कहा वेर ए इज इक्वल टू 45, तो यहाँ पे जो वेर है वो तो कीवर्ड है, बट ये जो वेरिएबल है ए, इसका जो नाम था वो हम लोग ने डिसाइड किया। यहाँ मैं ऐसे भी कर सकता था माई वेर, या यहाँ पे मैं ऐसे भी कर सकता था, या यहाँ पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ ऐसे। तो ये जो है, ये जो वर्ड है जो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, इसको हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं। बट इस वर्ड को मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए वेर ही यूज होगा। दैट मीन्स ऐसे वर्ड जिनको एज इट इज यूज करना है, जिसकी मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है, इसको हम लोग कीवर्ड्स बोलते हैं। और ऐसे वर्ड्स जो हम लोग डिफाइन करते हैं उनको हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो ये कीवर्ड्स है फ्रेंड, और ये आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर मीन्स हम लोग जो नाम देंगे, तो जो हम लोग नाम देंगे वो कुछ भी हो सकता है। अगर हम लोग सोचते हैं तो कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे कुछ रूल्स हैं। जब आप कोई नाम रखोगे, जैसे मैं यहाँ पे नाम रख रहा हूँ नेम, और नेम में दे रहा हूँ कुछ, जैसे मैंने दे दिया राम। अब ये जो नेम है, इसको लिखने से पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये नाम डिजिट से नहीं स्टार्ट होना चाहिए, अदरवाइज एरर आएगी। दूसरा, इसमें कोई स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट $, एंड अंडरस्कोर। अगर आप ऐसे लिख देते हो तो ये करेक्ट है, बट अगर आप ऐसे लिख दोगे तो इनकरेक्ट है। दैट मीन्स दो चीज़ें आपको ध्यान के रखनी है। सबसे पहली चीज़, जो आप नाम लिखने वाले हो वो डिजिट से नहीं स्टार्ट होना चाहिए। दूसरा, अंडरस्कोर और डॉलर के अलावा आप कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं यूज़ कर सकते हो। ये दोनों पॉइंट आपको बात याद रखनी है। सबसे पहला कि आपको डॉलर अंडरस्कोर के अलावा कुछ भी नहीं यूज़ करना है, और दूसरा आपको जो आपका जो नाम होगा वो डिजिट से नहीं स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, नेम 1 लिख सकते हो, नेम 2, नेम 3 नहीं, बस याद ये रखना है कि आपको डिजिट से नहीं स्टार्ट होना है, और डॉलर अंडरस्कोर के अलावा कोई भी चीज़ नहीं यूज़ करनी है। दूसरी चीज़ फ्रेंड, बात करते हैं लिटरल्स की। तो लिटरल्स मतलब कि ऐसी वैल्यूज जो हम डायरेक्ट असाइन करते हैं। जैसे 45 तो ये लिटरल है, राम ये लिटरल है। तो जो वैल्यू आप डायरेक्ट असाइन करते हो, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिक्स्ड डेटा टाइप, दैट मीन्स दे आर लिटरल्स। तो हमारा यहाँ पे कीवर्ड्स भी खत्म हो गया, आइडेंटिफायर भी खत्म हो गया, और हम लोग ने कंप्लीट कर लिया लिटरल्स भी क्या होते हैं, लिटरल्स, कीवर्ड, आइडेंटिफायर। अब थोड़ा सा मैं बात करूंगा डेटा टाइप के बारे में, कि जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से डेटा टाइप आप यूज़ कर सकते हो। तो डेटा टाइप्स मतलब टाइप ऑफ वैल्यू दैट वी होल्ड इन आवर वेरिएबल, किस टाइप की वैल्यू हम लोग होल्ड करते हैं अपने वेरिएबल में। जैसे हमने वेरिएबल बनाया यहाँ पे n1 इज इक्वल टू 56, तो ये जो n1 है वो किसी ना किसी टाइप का होगा। जैसे इसमें 56 है तो ये इंटीजर हो सकता है, डबल हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, जैसे हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी हाँ बिल्कुल, ये एक टाइप का है। तो वही हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से डेटा टाइप्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो सबसे पहला जो डेटा टाइप होता है वो नंबर होता है फ्रेंड। इसमें इंटीजर, फ्लोट, डबल अलग अलग नहीं, इसमें जो भी है वो नंबर है। अगर आपका इंटीजर है वो भी एक नंबर है, डबल होगा वो भी एक नंबर होगा, फ्लोट होगा वो भी एक नंबर ही होगा। तो अगर आपको टाइप चेक करना है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट राइट के बाद आप यहाँ पे टाइप ऑफ और एन अपना वेरिएबल लिख दो, अपने आप से प्रिंट हो जाएगा कि ये किस टाइप का है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो है वो एक नंबर टाइप का है। अगर हम यहाँ पे फ्लोट भी ले लेंगे, जैसे मैंने कहा इसकी वैल्यू हम यहाँ पे 56.9 कर देते तब भी ये नंबर ही होता। मैं रिफ्रेश कर दिखा देता हूँ। अगर हम डबल, इंटीजर या फिर कोई फ्लोट वैल्यू लेंगे तो भी नंबर होगा। दैट मीन्स जावास्क्रिप्ट में कोई भी इंटीजर, फ्लोट, डबल अलग अलग एंटिटीज नहीं है। जावास्क्रिप्ट कंसिडर करता है नंबर मीन्स नंबर,
दैट्स इट। उसके बाद फ्रेंड और भी एक टाइप होता है, जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिंग के बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। तो पहले मैं लाइन चेंज कर देता हूँ। लाइन चेंज करने के लिए यूज़ करेंगे br। उसके बाद लाइन चेंज हो गई। अगर आपको स्ट्रिंग लेना है तो स्ट्रिंग मीन्स लेटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स और लेटर्स। तो हम लोग जैसे एक वेरिएबल बना लेते हैं नेम, और नेम में रख देते हैं टेक्स्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो फ्रेंड है नेम है जिसमें जिसकी वैल्यू है टेक्स्ट ऑफ इंडिया, वो एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल। अगर आपको ना विश्वास हो रहा तो मैं यहाँ पे प्रिंट करके दिखा देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट में हम लोग पास करेंगे सबसे पहले टाइप ऑफ नेम, और उसके बाद हम यहाँ पे लाइन भी चेंज कर देंगे जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ जो प्रिंट हुआ स्ट्रिंग प्रिंट हुआ। अगर हम सिंगल कोट्स लिखते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जावास्क्रिप्ट सिंगल कोट डबल कोट सबको स्ट्रिंग कंसिडर करता है। उसके बाद कुछ कॉमनली ऑपरेशंस भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर हमें स्ट्रिंग की लेंथ प्रिंट करनी हुई तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मैं दिखा देता हूँ। हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे, हम स्ट्रिंग पे कॉल कर सकते हैं लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन कॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंट हो गए। इसी तरह हम लोग बहुत सारे फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिंग के पास बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। जैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं नेम डॉट। जैसे हमने नेम डॉट लगाया तो नेम मीन्स स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को अगर कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा टू अपर केस, और सेव करेंगे तो टू अपर केस हो जाएगा। इसी तरह अगर हमें स्ट्रिंग को लोअर केस में स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करना है टू लोअर केस। तो फ्रेंड्स जिसने जावा सीखी है ये सारे स्ट्रिंग के जो फंक्शंस होंगे वो मोस्टली सेम होंगे। मैं कुछ नाम ले लेता हूँ, जैसे लेंथ हो गया, टू अपर केस, टू लोअर केस, सब स्ट्रिंग फंक्शन हो गया। ये सारे फंक्शन सेम है। सब स्ट्रिंग फंक्शंस वैल्यूज़ को निकालने के लिए, जैसे हमें अगर 0th पोजीशन का लेटर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और हम राइट करेंगे सबसे पहले तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ देखिए नेम, फिर मैं लिखूँगा पैर एट। पैर एट मीन्स किस पोजीशन का, तो मैं कहूँगा 0। तो ये कैरेक्टर क्या करेगा, ये क्या करेगा, 0th पोजीशन की वैल्यू हमें यहाँ पे प्रिंट कर देगा। मैं एक बार इसको सेव करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए टी प्रिंट हो गया। टी मतलब ये वाले। अगर हम यहाँ 1 पास कर देते तो 1th वाला वैल्यू प्रिंट कर देता, दैट मीन्स ई प्रिंट कर देता। 2 कर देते दैट मीन्स इसको हम इंडेक्स देंगे, ये उस इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट कर देगा। इसी तरह सब स्ट्रिंग है फ्रेंड। तो यहाँ पे सारे फंक्शंस तो हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते, बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ओपन कर लेंगे यहाँ पे एक नया टैब, और यहाँ पे टाइप करेंगे जावा स्क्रिप्ट स्ट्रिंग फंक्शंस। और आप क्या करेंगे, दूसरों पे डिपेंड मत रहिए। आप क्या करें, यहाँ पे कोई भी वेबसाइट ओपन हो कोई मतलब नहीं, एक एक फंक्शन पढ़ लीजिए। लेंथ क्या होता है इसका काम क्या है, इंडेक्स ऑफ क्या होता है इसका काम क्या है, लास्ट इंडेक्स ऑफ। अगर आपने जावा सीखी है तो मोस्टली एग्जैक्टली सेम है सारे फंक्शंस, और आपको क्या करना है, सारे फंक्शंस का प्रैक्टिकल एक एक करके करना है फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 डेटा टाइप डिस्कस कर लिए, एक स्ट्रिंग डिस्कस कर लिया, एक इंटीजर डिस्कस कर लिया। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। और हम लोग आप क्या करते हैं, अब एक और डेटा टाइप है बुलियन। बुलियन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बुलियन मतलब एक ऐसा वेरिएबल जो सिर्फ या तो ट्रू स्टोर कर पाएगा या इस बी में फॉल्स स्टोर कर पाएगा। तो बुलियन का सिर्फ 2 ही डोमेन है, एक ट्रू एक फॉल्स। इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बी को प्रिंट कर देंगे तो फॉल्स आ जाएगा, ए को प्रिंट कर देंगे ट्रू आ जाएगा। ये बेसिकली कंडीशन वगैरह को चेक करने के लिए होता है। और अगर हम टाइप ऑफ ए लगाएं तो ये बुलियन होगा, बी लगाएं तो ये बुलियन होगा। ओके फ्रेंड्स, तो बुलियन मतलब ट्रू या फॉल्स, आपको ये याद रखना। ये सारे तो डेटा टाइप हैं, सही है, नंबर है, स्ट्रिंग है, बुलियन है। बट एक जो इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है वो है ऑब्जेक्ट। पाइथन में, सॉरी जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं कुछ ऐसे वेरिएबल लेता हूँ ओबी, और ओबी में मैं ऐसा रख देता हूँ, इसके अंदर क्या रखना है अभी आप मत सोचिए, बस मैंने क्या लगा दिया, ये चीज़ लगा दिया, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर दिया, कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर दिया। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओबी डॉट, या ऐसे इसका टाइप चेक करने की कोशिश करता हूँ, टाइप ऑफ ओबी, और अगर मैं सेव करूँ तो यहाँ पे मिलेगा मुझे ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना लगाने से क्या बन गया, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप का बन गया। इसके अंदर हम की वैल्यू पेयर रख सकते हैं कुछ ऐसे, मान लो मुझे नेम लिखना है तो मैं नेम लिखूंगा और अपना नाम लिख दूंगा। अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं ऐसे प्रिंट करूंगा, सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट से क्या कर देता हूँ, लाइन ब्रेक कर देता हूँ, br लगा के लाइन ब्रेक कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड मैं क्या करूंगा,
पहले br लगा के लाइन ब्रेक कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से देखिए मुझे अगर नेम दुर्गेश की वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं लिखूंगा ओबी और एरे वाला सिंबल लगाऊंगा, यहाँ पे लिख दूंगा नेम, तो हम देख पाएंगे दुर्गेश प्रिंट हो जाएगा। दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट टाइप का है। ऑब्जेक्ट मीन्स कि करली ब्रेसेस के अंदर जो भी वैल्यूज हैं इन्हें कैसे यूज करना है, कैसे नहीं यूज करना है, ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ हम लोग को ये पता होना चाहिए कि इंटीजर, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन के साथ एक ऑब्जेक्ट टाइप भी होता है पाइथन में। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं एरेज क्या होता है। एरेज, एरेज मतलब अभी तक हम लोग कोई वेरिएबल बना रहे हैं, जैसे हमने ए ऐसे बनाया था वेरिएबल ए इक्वल टू 56, ये सिर्फ सिंगल वैल्यू स्टोर थी। बट अगर हमें मान लो 5 नंबर स्टोर करने तो मैं लिखूंगा वेरिएबल नम्स, नम्स में मैं ऐसे सिंबल लगाऊंगा एरे वाला और मैं अपनी पांचों वैल्यूज को क्या कर लूंगा, स्टोर कर लूंगा। जितनी वैल्यूज है मैं ले सकता हूँ। एरे की लेंथ अगर प्रिंट करनी हुई तो मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा नम्स डॉट लेंथ। तो ये क्या करेगा, एरे की लेंथ प्रिंट कर देगा। एन ए था तो नम्स ऑफ लेंथ 5 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग बहुत सारी चीज़ें काम कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें 23 प्रिंट करना है तो सबसे पहले मैं क्या करना है, एक br लगा देता हूँ। 23 प्रिंट करना है तो आपको ये देखना होगा कि 23 की पोजीशन क्या है। तो पोजीशनिंग ऐसे स्टार्ट होती है 0 1 2 3 4, तो 0th पोजीशन वाली वैल्यू प्रिंट करनी है तो हम लोग को एरे का नाम लिखना होता है और ये वाला सिंबल लगाना होता है और यहाँ पे पोजीशन लिख देना होता है। तो 23 प्रिंट हो जाएगा। 1 लिख देते, 2 लिख देते तो उस हिसाब से वैल्यू आती, 3 लिख देते तो उस हिसाब से वैल्यू आती, 4 लिख देते तो उस हिसाब से वैल्यू आती, 5 लिख देते तो उस हिसाब से वैल्यू आती है। अगर बाहर होगा इंडेक्स के तो ये अनडिफाइंड वैल्यू दे देगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी होगी। और इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3। एक बार मैं इसका टाइप चेक करके भी दिखा देता हूँ। तो एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले तो लाइन चेंज कर लेते हैं हम लोग, लाइन चेंज कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ एरे देखते हैं कि ये किस टाइप का है। तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इस राइट के अंदर हम लोग प्रिंट करते हैं टाइप ऑफ नम्स, सेव करते हैं। तो देखिए ये जो एरे है वो भी एक तरीके क्या है, ऑब्जेक्ट ही है। ये जो एरे है वो भी एक तरीके का ऑब्जेक्ट ही है फ्रेंड। इसका मतलब ये चीज तो हम लोग समझ गए कि जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं वो नंबर हैं, स्ट्रिंग है, बुलियन है और लास्ट वन ऑब्जेक्ट है। अब एरे बनाएंगे वो भी एक ऑब्जेक्ट होगा, की वैल्यू पेयर बनाएंगे तो भी एक ऑब्जेक्ट होगा। जैसे हम लोग ने ऊपर देखा था ये सारी चीजें। तो हम लोगों ने कुछ डेटा टाइप्स कवर किए, मैंने सारे यहाँ पे लिख के रखे हैं। मैं क्या करूँगा, लिंक दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ ही डिस्कस करूंगा यहाँ पे, इफ़ डिस्कस करूंगा, एस डिस्कस करूंगा और फॉर डिस्कस करूंगा, वाइल डिस्कस करूंगा, ब्रेक डिस्कस करूंगा, कंटिन्यू डिस्कस करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस सपोज आपके पास एक वैल्यू है ए, वेरिएबल ए इक्वल टू 34 और ये वैल्यू आपको चेक करनी है कि पॉजिटिव है या ऐसे चेक करना है नंबर इवन है कि ऑड है या पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो आप लगाते हो इफ और आपको ब्रैकेट लगाना है और ब्रैकेट को ओपन करना है, क्लोज कर देना। अब इसके अंदर आपको लिखना होता है एक कंडीशन। तो वो कंडीशन हो सकता है, जैसे आप ऐसा चेक कर सकते हो, इफ ए इज ग्रेटर देन 0। अगर ए 0 है तो ये इफ क्या करेगा, ये चेक करेगा क्या ए इज ग्रेटर देन 0 है। इस वाले ग्रेटर देन को बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, ये रिलेशन चेक कर रहा है। जैसे ये 0 से बड़ा होगा तो ये इफ ब्लॉक, ये ट्रू ब्लॉक है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। दिस इज ट्रू ब्लॉक। ये तभी चलता है अगर ऊपर वाली कंडीशन ट्रू होती है, ये वाली कंडीशन ट्रू होती है। तो ये क्या प्रिंट कर देंगे हम लोग, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और हम फिर प्रिंट कर देंगे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो फ्रेंड्स देखिए नंबर 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, लेकिन अगर ये 0 हो जाता तो कुछ नहीं प्रिंट होता, नेगेटिव हो जाता तो कुछ नहीं प्रिंट होता। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है ये कंडीशन जब ट्रू होती है तभी इफ चलाता है। तो इफ एक ऐसा स्टेटमेंट है जब कंडीशन ट्रू होगी तो एग्जीक्यूट करेगा, नहीं ट्रू होगी तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब फ्रेंड्स अगर आपको ये चीज यूजर से लेनी है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो प्रॉम्प्ट। जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया वेर एन और हमने कहा प्रॉम्प्ट और यहाँ प्रॉम्प्ट में लिख दिया एंटर नंबर, ऐसा मैं लिख दिया एंटर नंबर। जैसे ही आप करोगे जो नंबर आएगा इसमें आ जाएगा। बट ध्यान रखिएगा इंटीजर में, स्ट्रिंग में होगा तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। इंटीजर में कन्वर्ट करके हम लिखेंगे पार्स इंट और पार्स इंट में अपना नंबर दे देंगे तो वो ए में कन्वर्ट होके आ जाएगा। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। प्रॉम्प्ट क्या करेगा, आपको एक मैसेज प्रॉम्प्ट करेगा एंटर नंबर, जो भी आप नंबर एंटर करोगे वो आ जाएगा एन में बट एज अ स्ट्रिंग। और हम लोग पास एंड लगाएंगे तो एन को पास कर देंगे तो एन क्या होगा, इंटीजर में कन्वर्ट होकर ए में आ जाएगा और फिर ये कंडीशन चेक हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 45
तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। बट अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे पास कर देता हूँ कुछ ऐसा ही 21 तो पॉजिटिव। बट अगर 0 पास कर देता हूँ, ओके करूँगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई और ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये प्रिंट नहीं हो। तो ये हुआ इफ़। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमें नेगेटिव भी चेक करना है तो हम क्या लगाएंगे, एक कंडीशन और लगाएंगे इसके साथ, एल्स इफ़, और हम लगा देंगे इफ़ a इज़ लेस देन 0। और फिर क्या होगा, ये जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव वैल्यू होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और हम लिख देंगे यहाँ नेगेटिव। अब क्या होगा फ्रेंड्स, अगर हम इस रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं -12 तो देखिए नेगेटिव, और अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ 12 लिख देता हूँ तो पॉजिटिव। इसका मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ट्रू ब्लॉक चलेगा, अगर ये फॉल्स हो गया तो नेक्स्ट वाला चेक करेगा, अगर ये ट्रू है तो ये चलाएगा, अदरवाइज अगर दोनों नहीं ट्रू है तो हम एक और ब्लॉक लगाएंगे एल्स का। और एल्स मतलब ना ये ट्रू तो एल्स, और एल्स में ना ये पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो एल्स में क्या होगा, ये 0 होगा। तो मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0। तो अब हमने यूज़ कर लिया इफ़ एल्स इफ का। और अगर मैं यहाँ पे मैं देता हूँ तो एक बार मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ और इस बार 0 दूंगा तो 0 आएगा, और अगर रिफ्रेश करूँगा यहाँ 34 दे दूंगा तो पॉजिटिव आएगा, और थोड़ा 45 गलती से लिख गया, तो अगर मैं 0 दूंगा 0 वाला चलेगा, एक सेकंड भाई, 0 दूंगा 0 चलेगा, पॉजिटिव दूंगा पॉजिटिव चलेगा, और अगर -34 दे दिया तो नेगेटिव चलेगा। इसका मतलब इफ एल्स सिर्फ कैसे काम करता है, देखिए अगर ये ट्रू है तो ये, अगर ये ट्रू नहीं है तो ये चेक करेगा, ये ट्रू है तो ये चल जाएगा, एल्स क्या होगा, ना ये ट्रू ना ये तो ये चल जाएगा, लास्ट एल्स ब्लॉक चलना इन तीनों में एक ही। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं लूप क्या होता है। तो लूप में हम लोग देखने वाले हैं फॉर लूप, वाइल लूप, और हम लोग डू वाइल लूप भी देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लूप का यूज होता है फॉर रिपीटिंग द एलिमेंट्स। आपको कोई चीज रिपीट करनी है बार बार तो हम लोग को यूज करते हैं लूप। जैसे मान लीजिए लेट अस सपोज हमें हेलो वर्ल्ड 5 बार प्रिंट करना है या 10 बार प्रिंट करना है, तो एक ऑप्शन है आपके पास, आप क्या कर दीजिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट 5 बार लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 बार लिख दीजिए। लेकिन अगर आपको कुछ ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स चीजों को रिपीट करनी होगी, 50 100 1000, तो आपको लूप यूज करना पड़ेगा। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे 10 बार कैसे आप विद द हेल्प ऑफ लूप किसी भी चीज को प्रिंट कर सकते हो, और फिर हम लोग सीखेंगे कैसे हम चीजों को रिपीट करेंगे बार बार। तो लूप चलाने के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ सीखने जा रहे हैं फॉर लूप, तो पहले मैं यहाँ पे फॉर लूप हेडिंग डाल दूंगा। उसके बाद लूप चलाने के लिए हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए लूप, दैट मीन्स आपको कहाँ से लूप स्टार्ट करना है, जिसको हम लोग इनिशियलाइजेशन भी बोलते हैं। लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, इनिशियल जो वैल्यू होगी कहाँ की होगी। उसके बाद हमें पता होना चाहिए टर्मिनेशन, दैट मीन्स एंडिंग। हमें पता होना चाहिए एंडिंग ऑफ द लूप, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेशन पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, मतलब कितने स्टेप बाय स्टेप, मतलब कितने स्टेप्स आपको एक बार में चलने हैं, स्टेप्स पता होने चाहिए, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। तो हम एक एक स्टेप बढ़ सकते हैं, 2 स्टेप बढ़ सकते हैं। तो लेट अस सपोज हमारे पास जो यूज केस है, हमें 1 से लेकर 10 तक चलना है। तो हमारा जो स्टार्ट होगा, स्टार्ट तो हमारा 1 से होगा, उसके बाद एंड हम करेंगे जब तक 10 नहीं आ जाता, मतलब जब तक मान लीजिए हम लेस देन इक्वल टू 10 तक हैं तब तक। और स्टेप हमें चलना है 1 1, दैट मीन्स तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1 1 1 स्टेप्स, ठीक है। तो एक एक स्टेप हमें चलना होगा। अब अगर हम इसको लिखते हैं, ये तो अभी ये थ्योरी थी लूप की, अगर ये लिखते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे फॉर लूप, और फॉर लूप लगाने के लिए लिखेंगे फॉर, और सबसे पहले आपको इनिशियलाइजेशन लिखना है। तो हम एक वेरिएबल ले लेंगे, वेरिएबल i इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स हमें, और ये जो i है वो ट्रैकिंग वेरिएबल है, ये लूप को ट्रैक करेगा। सबसे पहले बार i 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे ही 1 की वैल्यू बढ़ती जाएगी और i लूप को ट्रैक करता रहेगा। उसके बाद आपको कंडीशन लिखनी होती है, तो हम लिखेंगे i इज लेस देन इक्वल टू 10। जब तक i की वैल्यू 10 से कम है तब तक लूप चलेगा, और हम क्या करेंगे i को प्लस प्लस कर देंगे, दैट मीन्स 1 बढ़ा देंगे। बस फ्रेंड, आपका लूप यहाँ पे लग गया। अब आपको लूप के अंदर जो भी लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मुझे लिखना था डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे h2 और उसके बाद कॉमा लगाएंगे, क्योंकि हम लोग कई सारे आर्गुमेंट कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं, दे सकते हैं इस राइट को। उसके बाद हम लिखेंगे जो हमें प्रिंट करना है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे लेट अस सपोज लिखते हैं हेलो वर्ल्ड,
हेलो वर्ल्ड, और फिर हम लोग क्या करेंगे, कॉमा लगा के या कॉमा लगा के हम स्ट्रिंग को बंद कर देते हैं, h2 को बंद कर देते हैं, और फिर हम एक लाइन चेंज करते हैं। लाइन चेंज करने के लिए हम लगा देंगे br, दैट्स इट। हम प्लस करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग br को हटा भी देंगे तो वैसे भी ये लाइन चेंज कर देगा क्योंकि h2 लगा हुआ है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 10 बार मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, 1 2 3 4। अब हमें अगर चेक करना 10 बार तो मैं क्या करूंगा, इस हेलो वर्ल्ड के बाद मैं यहाँ पे आई की वैल्यू भी प्रिंट कर दूंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा आई, तो देखिए हेलो वर्ल्ड 1 2 3 4 5, दैट मीन्स आई की वैल्यू हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि आई की वैल्यू यूज कर सकते हैं हम लोग ट्रैक करने के लिए लूप कहाँ पे है। अगर आई की वैल्यू 1 है दैट मीन्स अभी लूप 1 पे है, आई की वैल्यू 2 है दैट मीन्स अभी लूप 2। इसी तरह आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 होती जाएगी और रिपीट करता है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी आपका लूप ब्रेक हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हम लोग देखा फॉर लूप कैसे यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम लोग और कर लेते हैं। लेट अस सपोज हमें 1 से लेके 10 तक सम करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे सबसे पहले s इक्वल टू 0 सम करने के लिए। उसके बाद हम लूप चलाएंगे 1 से लेकर 10 तक या जहां तक भी सम करना है। तो हम लिखेंगे फॉर और वेरिएबल i इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू, लेट अस सपोज हमें 10 तक करना है i प्लस प्लस। उसके बाद हम सिंपली लिखेंगे s इज इक्वल टू s प्लस i, सारा सम होके s में आ जाएगा। और लास्ट में हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और हम यहाँ पे सम एल्स और अपनी सम वाली वैल्यू प्रिंट कर देंगे, सम वाली वैल्यू प्रिंट कर देंगे। तो 1 से लेके सम 55 आ जाएगा, यहाँ 55 सम आ जाएगा। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, ये जो 10 है इसको यूजर से ले सकते हैं। तो लेट अस सपोज हम n यहाँ पे n रख देते हैं n, और हम क्या करते हैं इस n को वैल्यू यूजर से ले लेते हैं। तो हम लोग लेते हैं यहाँ पे n इज इक्वल टू, जो वैल्यू आएगी वो स्ट्रिंग फॉर्मेट आएगी, तो मैं उसको इंटीजर चेंज कर लूंगा, लगा दूंगा पास एंड, और हम क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे प्रॉम्प्ट में लिख देंगे एंटर नंबर, सेव करेंगे तो ये नंबर मांगेगा। अगर आप 5 दे के ओके करोगे तो ये क्या करेगा, 5 तक का सम कर देगा। अगर आप यहाँ पे 10 दे दोगे तो 10 तक का सम कर देगा। अगर यहाँ पे हम लोग 10 दे देंगे तो 10 तक का सम कर देगा। वेट, कहीं गलत हो रहा है, यहाँ पे गलत हो। तो अगर यहाँ हम लोग 10 दे देते हैं तो 10 तक का सम कर देगा। और अगर हम लोग यहाँ पे कोई और नंबर देंगे 100 तो 100 तक का सम कर देगा। मैं दिखा देता हूँ आपको 100, तो ये 1 से लेकर 100 तक का सम। तो फ्रेंड इस तरह हम लोग को चला सकते हैं और यूज कर सकते हैं चीजों को रिपीट करने के लिए। फिर वो चाहे आपको नंबर का सम करना हो, चाहे आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना हो, हम लूप को यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा लूप जो कि वाइल लूप है। वाइल लूप और भी इजी लूप है। वाइल लूप का सिंटेक्स है, काम वही करेगा, ये भी चीजों को रिपीट करने के लिए, और फॉर लूप भी चीजों को रिपीट करने के लिए। वाइल लूप कैसे यूज करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं वाइल, और यहाँ पे देनी होती है कंडीशन। तो जब तक कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, तब तक ये लूप चलता है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये लूप क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। लेट अस सपोज हम क्या करते हैं, हमें 1 to 10 नंबर प्रिंट करने, तो वाइल लूप से कैसे प्रिंट करेंगे, हम वेरिएबल i ले लेंगे 0 या 1, यहाँ से लूप को स्टार्ट करना है, फिर लगाएंगे वाइल, जब तक i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है तब तक लूप चलेगा। और हम लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और हम यहाँ सिंपली i लिख देंगे, और फिर हम लोग कॉमा लगा के लाइन चेंज कर देंगे br की हेल्प से, और i को हम बढ़ा देंगे प्लस प्लस तक। तो यहाँ पे देखेंगे 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो गए। तो फ्रेंड्स यहाँ ये जो है ना लूप, ये कंडीशन फॉल्स होगी तभी ब्रेक होगा। अगर कंडीशन बार बार ट्रू होती जाएगी तो हम क्या तो ये लूप चलता जाएगा, लूप चलता है। जैसे ही कंडीशन आई की वैल्यू 10 से ज्यादा होगी, 11 होगी, तो कंडीशन फॉल्स होगी और आपका नीचे वाला चल जाएगा। अगर यहाँ पे हम कुछ और मैसेज दिए होते तो यहाँ पे मैसेज आ जाता। ब्रेक का भी यूज कर सकते हैं आप लूप को ब्रेक करने के लिए। लेट अस सपोज हम क्या करना चाह रहे हैं, हम प्रिंट कर रहे हैं, हम जो लूप चला रहे हैं वो 1 से लेके 100 तक चला रहे हैं, या हम ऐसे ही i की वैल्यू ले रहे हैं, वेरिएबल i इज इक्वल टू, हमने लिया 1, और हम लिख रहे हैं हम यहाँ पे इनफाइनाइट लूप लगा दी। इनफाइनाइट लूप चलता जाएगा, बट इनफाइनाइट लूप के अंदर हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और हम i को प्रिंट करेंगे। पहले लिखेंगे वैल्यू इज इक्वल टू, और फिर हम i की वैल्यू प्रिंट करेंगे, और फिर हम br लगा देंगे, लाइन चेंज हो जाएगी। तो हम
अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, और आई की वैल्यू हम बढ़ा देंगे, यहाँ पे आई की वैल्यू एक एक प्लस कर देंगे, लेकिन प्लस करने से पहले हम एक कंडीशन लगा देंगे, इफ आई की वैल्यू डबल इक्वल टू 15। जैसे आई की वैल्यू 15 होगी तो हम लोग क्या करेंगे, लूप को ब्रेक कर देंगे। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, लूप को ब्रेक कर देंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा लूप को ब्रेक करने के लिए, अदरवाइज हम आई की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे। और हम पेज को रिफ्रेश करेंगे एक बार। तो यहाँ पे देखिए 1 से लेकर 15 तक की सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई। जैसे 15 आया लूप ब्रेक हो गया। तो हम ब्रेक स्टेटमेंट से भी लूप को ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली इसलिए होता ही है कि आप किसी भी लूप को ब्रेक कर सको ऑन स्पेसिफाइड कंडीशन। तो ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट द लूप ऑन स्पेसिफाइड कंडीशन। इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूस स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं। कंटिन्यूस स्टेटमेंट का मतलब है, लेट सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके नीचे भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक लूप लगा रहे हैं जो कि प्रिंट कर रहा है कि 3 लाइनें बार बार प्रिंट कर रहा है, हेलो वर्ल्ड, या जैसे मैंने कहा एक लूप लगाते हैं फॉर वेरिएबल i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस। और हम क्या कर रहे हैं, हम बार बार 3 स्टेटमेंट को प्रिंट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और हम लिख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद हम br लगा देंगे, तो हम कॉमा लगा के भी लिख सकते हैं। तो 10 बार फर्स्ट लाइन आ जाएगा। और मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसमें सेकंड लाइन थर्ड लाइन भी प्रिंट करने जा रहा हूँ। तो जहाँ फर्स्ट लाइन है वहाँ सेकंड लाइन, और सेकंड लाइन, और यहाँ पे मैं थर्ड लाइन कर दूंगा। तो बार बार 3 लाइन प्रिंट होगी। उसके बाद हम यहाँ पे एक डिवाइडर लगा देते हैं, जिससे हमें पता भी चल जाएगी कौन सी लाइन प्रिंट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे प्लस लगा। तो देखिए फ्रेंड, हर बार हर एक कंडीशन, हर एक वैल्यू के लिए, हर एक इटरेशन के लिए 3 लाइन प्रिंट हो रही है। सबसे पहले आई की वैल्यू 1 हुई होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। ये चीज देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग आई की वैल्यू भी प्रिंट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे जहां जहां आपको प्रिंट करना है, तो आप ऑल्ट दबा के यहाँ पे मल्टीपल कर्सर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आप आई लिखिएगा और फिर से सेमीकोलन लगा दीजिएगा। देख पाएंगे यहाँ i 1 2 3 4 सब आ गया। अब हम चाहते हैं कि जब i की वैल्यू 3 हो, उस केस में हमें ये दोनों लाइन नहीं प्रिंट करनी, दैट मीन्स ये दोनों लाइनें नहीं प्रिंट करनी। तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, इफ अगर i इज डबल इक्वल टू 3, दैट मीन्स i की वैल्यू 3 हो चुकी है। और हम क्या करेंगे, नीचे वाली जो तीनों लाइनें उनको मैं स्किप कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा कंटिन्यू। अब जैसे i की वैल्यू 3 होगी, लेकिन नेक्स्ट कंडीशन से ये जैसे 3 होगी वो कंटिन्यू हो जाएगा यहाँ से नेक्स्ट इटरेशन, नीचे की सारी चीजें छोड़ देगा, स्किप कर देगा रेस्ट ऑफ द लूप, एंड इट विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट इटरेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे i की वैल्यू 3 होगी तो ये लाइन प्रिंट हुई, ये कंडीशन जैसे ट्रू हुई, ये क्या हुआ, नेक्स्ट इटरेशन मतलब i की वैल्यू 4 से चल गया, i की वैल्यू यहाँ से 4 से चल गया। तो यहाँ पे while ये हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, कंटिन्यू द लूप फ्रॉम द नेक्स्ट इटरेशन आफ्टर स्किपिंग द रेस्ट ऑफ द लाइन ऑफ द लूप। चलिए फ्रेंड्स, तो ये होगा कंटिन्यू स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं लूप, डू वाइल लूप। डू वाइल लूप एग्जैक्टली सेम है, उसका बस लिखने का सिंटेक्स चेंज है, और एक डिफरेंस है वाइल में, वाइल से डू वाइल में। देखते क्या है, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ i इक्वल टू 1, और मैं लगाऊंगा यहाँ डू, और फिर मैं यहाँ लगाऊंगा वाइल। तो लिखने का सिंटेक्स ये है, और हम यहाँ पे लिखेंगे i इक्वल टू लेस देन, या डायरेक्ट मैं फॉल्स कर दे रहा हूँ। या पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक 10 तक नंबर्स प्रिंट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बाकी चीजें देखेंगे। और लास्ट में सेमीकोलन लगाना जरूरी है, या डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और हम राइट में क्या लिखेंगे, i की वैल्यू, और उसके बाद हम लाइन चेंज कर देंगे विद द हेल्प ऑफ br, और उसके बाद हम i को प्लस प्लस कर देंगे। तो हम देखेंगे तो 1 से लेके 10 तक सारे नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। होगा क्या कि पहली बार तो ये बिना कंडीशन चेक किए लूप की बॉडी में एंट्री कर लेगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू मिलेगी, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से कंडीशन ट्रू मिलेगी, और जब तक i की वैल्यू 10 होगी तब तक कंडीशन ट्रू मिलती जाएगी। जैसे i की वैल्यू 11 होगी तो कंडीशन फॉल्स मिलेगी और आपका लूप ब्रेक हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड, डू वाइल की एक खासियत है कि ये पहली बार कंडीशन को चेक ही नहीं करता है, डायरेक्ट चला देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉल्स लिख दूं, तो
पहली बार लूप चल चुका है, दैट मीन्स पहली बार आउटपुट आ गया, उसके बाद फॉल्स मिला। बट अगर मैं यहाँ पे वाइल यूज कर रहा होता तो फर्स्ट टाइम पे ही फॉल्स था, वो अंदर बॉडी के अंदर जाता नहीं। तो वाइल जो था वो एंट्री कंट्रोल लूप था, और ये जो डू वाइल है वो एग्जिट कंट्रोल लूप है। यहाँ पे डू वाइल में क्या होता है कि ये पहली बार एग्जीक्यूट कर देता है विदाउट चेकिंग द कंडीशन, बट इन केस ऑफ वाइल लूप फर्स्ट चेक द कंडीशन देन एग्जीक्यूट्स द बॉडी ऑफ द लूप। तो जो वाइल लूप है वो पहले चेक कर लेगा, उसके बाद एंट्री कराएगा बॉडी के अंदर। डू वाइल में एट द फर्स्ट टाइम लूप विल एग्जीक्यूट विदाउट चेकिंग द कंडीशन। जब आप एक बार बॉडी चल जाएगी उसके बाद जाके कंडीशन चेक होगी, अगर ये ट्रू होगी तो फिर से रिपीट होगा, अगर ये फॉल्स होगी तो आपका काम यहीं पे खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट चलने लगे। तो यहाँ पे हम लोग देखा फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, और कुछ स्टेटमेंट भी हम लोगों ने प्रिंट किया, कुछ क्वेश्चंस भी किए, जैसे सम ऑफ नंबर्स किया। इसी तरह आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं रिपीट करने के लिए। एक क्वेश्चन मैं और दिखा रहा हूँ कि आप एरे को भी ट्रेवर्स कर सकते हैं विद द लूप। जैसे लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे कुछ नेम्स रखे हुए हैं, तो एक वेरिएबल मैंने लिया नेम्स, और उसमें हम 4 नाम को स्टोर कर देते हैं एरे। तो फर्स्ट नाम स्ट्रिंग सिंगल कोट्स हो या डबल कोट्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लिख रहा हम। और फिर दूसरा मैं लिखूंगा श्याम और श्याम। उसके बाद तीसरा जो नाम है वो मैं लिखूंगा जॉन, और चौथा नाम जो लिखूंगा वो पीटर। तो 4 नाम यहाँ पे आगे, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। 1 2 3 4। अगर आपको देखना है तो आप प्रिंट भी कर सकते हो document.write, और यहाँ पे आप names डॉट लेंथ प्रिंट कर सकते हो इसकी लेंथ को निकालने के लिए। तो 4 लेंथ है। अब इसके अगर इसके सारे नेम्स को प्रिंट करना है तो आप डायरेक्ट क्या यूज कर सकते हो, फॉर लूप। तो मैंने कहा फॉर वेरिएबल आई की वैल्यू 0 से चलाएंगे और i इज लेस देन इक्वल टू नेम्स डॉट लेंथ -1, एक कम तक चलेगा क्योंकि 0 1, क्योंकि जो इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 3 तक होगी, तो 4 -1 और i प्लस प्लस। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे हम लोग एरे एक्सेस कर सकते हैं वैसे कर लेंगे document.write, और राइट में हम लोग क्या करेंगे नेम्स ऑफ i, और i प्रिंट करने के बाद मैं यहाँ पे br प्रिंट करता हूँ, कॉमा लगा के यहाँ पे मैं स्ट्रिंग रखूंगा और br प्रिंट करूंगा। तो हम देख पाएंगे कि 4 ये तो लेंथ हुई थी, और उसके बाद राम श्याम जॉन पीटर सब प्रिंट हो गए, और लेंथ के बाद भी आप क्या कर सकते हैं br लगा सकते हैं। लेंथ के बाद भी हम लोग br लगा देते हैं, तो देखेंगे यहाँ पे 4 राम श्याम लेंथ। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी एरे के एलिमेंट्स को भी निकाल सकते हैं, और निकालने के बाद हम लोग उसको प्रिंट कर सकते हैं, इस पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस क्या होते हैं, क्योंकि फंक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है काम करने के लिए। तो अगर आपको फंक्शन के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको फंक्शन बनाने और उनको कॉल करना आना चाहिए। तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शंस होते क्या हैं। फंक्शंस जो हैं वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जो किसी काम करने के लिए लिखे जाते हैं। जैसे हमने एक सम नाम का फंक्शन बना दिया और उसको हमने सम का टास्क दे दिया है, लेकिन वो फंक्शन तब तक कॉल नहीं होगा जब तक हम लोग उसे एक्सप्लिसिटली ना कॉल कर लें। दैट मीन्स हमें फंक्शन बनाना होगा और उसको टास्क देना होगा, और वो टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। अगर हम लोगों ने उस फंक्शन को कॉल नहीं किया तो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेट अस सपोज देखते हैं फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं। फंक्शन को क्रिएट करने के लिए आपको यूज करना पड़ता है फंक्शन कीवर्ड, और उसके बाद आपको लिखना होता है फंक्शन का नाम। तो हम लिखते हैं यहाँ पे fun1, या लिख देते हैं फंक्शन का नाम से हेलो, और हम इस फंक्शन की बॉडी में कुछ दे देते हैं। जैसे हमने लिखा document.write, और हम यहाँ लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। अब फ्रेंड ये फंक्शन तो बन के रेडी है हमारा, लेकिन ये तब तक नहीं चलेगा जब तक आप इसे कॉल नहीं करोगे। ये ऐसा समझ सकते हैं, ये जो फंक्शन है उसको हमने ये स्टेटमेंट दे दिया, ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब इस फंक्शन को आप कॉल करोगे। तो कॉल करना बहुत ईजी है। कॉल कैसे करते हैं एक बार मैं दिखा देता हूँ। कॉलिंग फंक्शन, आपको सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना है और पैरेंथेसिस लगाना है, दैट्स इट। हेलो वर्ल्ड देखिए प्रिंट हो गया। आप इसको फिर से कॉल कर सकते हो, मैं कॉल करके दिखाता हूँ से हेलो, और फिर से कॉल करोगे 2 बार हेलो वर्ल्ड आ जाएगा।
फिर से कॉल कर सकते हो, जितनी बार कॉल कर सकोगे उतनी बार हेलो वर्ल्ड आए। दैट मीन्स इस हेलो वर्ल्ड को मैंने कुछ कोड दे दिया था, एक लाइन का कोड, और जितनी बार मैंने 3 बार कॉल किया, ये तीनों बार इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। उसके बाद अगर हमें कोई और फंक्शन बनाना तो हम यूज कर सकते हैं फंक्शन कीवर्ड, जैसे मुझे बनाना डू सम, और हम क्या कर सकते हैं इसमें हम वेरिएबल्स भी पास कर सकते हैं, ए कॉम बी। इसका मतलब जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ए और बी 2 वेरिएबल्स देंगे, और ये क्या करेगा डॉक्यूमेंट, या आप रिटर्न भी करा सकते हैं, रिटर्न डॉक्यूमेंट या रिटर्न ए प्लस बी कर दिए, दैट्स इट। ये क्या करेगा दोनों का सम करेगा और रिटर्न कर देगा। इस फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे हम लोग इसके नाम से डू सम, और हम 2 वैल्यूज दे देंगे 3, 4, और ये हमें क्या दे देगा वेरिएबल रिजल्ट। अब हम इस रिजल्ट का यूज कर सकते हैं, जैसे अगर मुझे प्रिंट करना होगा तो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और हम रिजल्ट प्रिंट कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा 7 प्रिंट हुआ है। अच्छे से देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन चेंज कर देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और हम प्रिंट कर देंगे इसके अंदर दिया। तो इसका मतलब हम ऐसे करके बहुत सारे फंक्शंस बना सकते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं। लेट सपोज एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम करने जा रहे हो। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये सब चीज को कमेंट कर दूंगा। तो कमेंट करने के लिए आप सेलेक्ट कर लीजिए, जिसको कमेंट करना है Ctrl/ दबा दीजिए, सारा चीज सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, हम अपने यहाँ पे HTML के कंटेंट को डायनेमिक चेंज करने जा रहे हैं। दैट मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे एक कंटेंट, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा H2 और H2 में लिखूंगा माई कॉलेज नेम इज माई कॉल या माई कॉलेज, और जैसे मैंने सेव किया माई कॉलेज यहाँ पे नाम आ गया। और मैं क्या करने जा रहा हूँ, और मैं इसके नीचे एक बटन बनाने जा रहा हूँ, बटन, और बटन पे मैं लिखने जा रहा हूँ चेंज। तो यहाँ पे एक बटन आ जाएगी, चेंज आ जाएगा, ये बटन क्लिक हो सकती है। अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ, जैसे मैं चेंज पे क्लिक करूँ हमारा ये सेंटेंस चेंज हो जाए with the help of JavaScript. That means I want to manipulate a JavaScript dynamically, या I want to manipulate HTML DOM dynamically. तो इसको करने के लिए फ्रेंड्स हमें टारगेट करना पड़ेगा पहले तो हमें इस बटन के क्लिक पे एक फंक्शन चलाना होगा। तो हम फंक्शन को बना लेते हैं, यहाँ पे सबसे नीचे जाएंगे, फंक्शन को क्रिएट करेंगे। तो फंक्शन को क्रिएट करना बहुत ईजी है। यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करेंगे तो हम लिखेंगे फंक्शन, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फंक्शन का नाम चेंज कंटेंट, और हम इसके अंदर एक अलर्ट दे देंगे जिससे पता चले टेस्ट कि ये फंक्शन कॉल हुआ है। उसके बाद हम जाएंगे बटन के पास जिसपे हमें कॉल करना था। तो बटन ये रही हमारी, और यहाँ पे हम लगाएंगे ऑन क्लिक। ये ऑन क्लिक, यहाँ पे ऑन क्लिक एक कह सकते हैं कि ये लिसनर टाइप का है। जैसे हम चेंज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो फंक्शन हम लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं चेंज कंटेंट, और हम क्या करेंगे, जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं टेस्ट कॉल हो गया, फिर चेंज टेस्ट कॉल हो गया, फिर चेंज टेस्ट कॉल हो गया। इसका मतलब जो काम हम वहां पे कर देंगे, इस बटन को क्लिक करेंगे हमारा काम हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसकी एक आईडी दे दूंगा, और आईडी करूंगा चेंज कंटेंट H या हेडिंग। तो इस आईडी को टारगेट करूंगा मैं यहाँ, उसके कंटेंट को चेंज करने की कोशिश करूंगा। देखते हैं, आपके ट्राई करते हैं एक बार। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस एलिमेंट की जो भी आईडी है हम उसका रेफरेंस निकालेंगे। तो वेरिएबल मैं ELE ले लेता हूँ, एलिमेंट इक्वल टू, मैं यहाँ पे निकालूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैं दे दूंगा उस एलिमेंट की आईडी। तो उस एलिमेंट की आईडी थी चेंज कंटेंट हेडिंग। जैसे आप फ्रेंड ये कॉल करोगे, इस एलिमेंट में इस आईडी का रेफरेंस, इस वाले एलिमेंट का रेफरेंस आ जाएगा, और हम लोग यहाँ पे एलिमेंट को यूज कर सकते हैं और उसका इनर HTML चेंज कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिस इज न्यू कंटेंट, और हम जैसे सेव करेंगे और जैसे बटन को क्लिक करेंगे, देखिएगा जैसे मैंने बटन को क्लिक किया दिस इज न्यू कंटेंट। अगर मैं फिर से रिफ्रेश करूँ, मैं चेंज करूंगा दिस इज न्यू कंटेंट, चेंज करूंगा दिस इज न्यू कंटेंट। इसी तरह हम बहुत सारी चीज कर सकते हैं। इस बटन को क्लिक करने पे इस चीज को हाइड कर सकते हैं, या बाय डिफॉल्ट उसको हाइड कर दे। जैसे इस बटन को क्लिक करेंगे वो शो हो जाएगा। हम करने की कोशिश करते हैं। बाय डिफॉल्ट इसको हाइड करने के लिए हम लगाएंगे यहाँ स्टाइल, और हम लगाएंगे डिस्प्ले और नन प्रॉपर्टी। डिस्प्ले नन क्या करेगा, इस कंटेंट को बाय डिफॉल्ट हाइड कर देगा। तो हम लोग नीचे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसके कंटेंट को हमने चेंज कर दिया है,
और कंटेंट को चेंज करने के बाद हम एलिमेंट रेफरेंस ऑलरेडी है, हम यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल डॉट डिस्प्ले और हम डिस्प्ले को यहाँ पे ब्लॉक कर देंगे। तो ये डिस्प्ले की प्रॉपर्टी जो नन थी वो अब ब्लॉक हो जाएगी। देखिए बाय डिफॉल्ट ये हाइड है, जैसे मैंने क्लिक किया तो उसकी वैल्यू चेंज हुई, उसके बाद डिस्प्ले ना। इसी तरह हम बहुत सारी चीजें, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसे एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट कलर और कलर में हम लोग पास कर सकते हैं रेड। तो ये डिस्प्ले ब्लॉक के साथ साथ कलर भी इसका रेड हो जाएगा। इवन बहुत सारी चीजें, हम बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। हम एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर हम येलो दे सकते हैं, येलो दे सकते हैं। और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हो जाएगा येलो। उसके बाद कोई जरूरी नहीं फ्रेंड कि यहाँ पे इसी एलिमेंट आप पूरी बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, बट हमें बस रेफरेंस चाहिए। एक बार हम ट्राई करते हैं। हम डॉक्यूमेंट डॉट बाय बाय